हेलो, मैथ पॉइंट क्लासेस में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि एडवांस मैथ की जो सीरीज चल रही थी जिसमें अलजेब्रा अभी चल रहा है और आज उसकी क्लास नंबर 22 आज आपके सामने होगी और ज़बरदस्त तरीके से सॉल्यूशन मिलते जा रहे हैं आपको और क्लासेज डायरेक्ट आप मतलब मिल रही हैं आपको, ठीक है ना। तो सभी लोग क्लासों को लेते रहें और जिनको अच्छी तरीके से एडवांस मैथ कंप्लीट करनी है तो इस क्लास से जुड़ जाएं एकदम, क्योंकि इस बार अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सभी के सभी आपको थ्योरी प्लस आपको क्वेश्चन जो क्वेश्चन होगी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सभी आपको करवाए जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इस क्लास से जुड़ें और लोगों तक प्लीज़ एक शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, ये हमें देखते हैं हम पर डे। तो प्लीज़ सभी लोग एक बार एक वीडियो मतलब शेयर करते रहिए, सभी लोग एक एक शेयर तो ज़रूर कर दें, ठीक है ना। और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका एक शेयर हमारी सबसे बड़ी ताकत है, ठीक है ना। तो आज ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं तो अपन स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 22 और आज उसकी न्यू एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 9। और हमने जैसे कि आपने थंबनेल पहले ही देख लिया हुआ, अलजेब्रा का जादू, सबसे खतरनाक जादू स्टार्ट अब है एक्सरसाइज 9 से और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो ये जादू आपको सीखना है, तो कुल मिला के आपको ये क्वेश्चन की जो 21 क्लास है आपकी हो चुकी, तो उनको आप जरूर देखें, लेकिन फिर भी एक बार जरूर, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्वेश्चन एक्सरसाइज 9 की जो क्लास नंबर 22 है फिर उसको देखें, ठीक है ना। तो पहले कुछ इसके बेसिक्स हैं वो ज़रा आप समझ लें क्या है। सबको आता होगा कुछ चीज़ें तो है, क्योंकि जो पहले से जानते हैं, जैसे हम कहें x + 1/x इक्वल क्या है, दिया 2, x + 1/x इक्वल -2, a + v इक्वल 10, ऐसा दे दिया हमने। a + b + c इक्वल 0, a + b + c इक्वल 0, ठीक है ना। तो अब वैल्यू पुटिंग मेथड जो अब चलेगा, अपन को क्या करना है, वैल्यू पुटिंग मेथड सीखना है। तो वैल्यू पुटिंग मेथड जो चलेगा वो क्या होता है, जरा ध्यान से देखो। x की जगह पर क्या मानना है अपन को, 1, क्योंकि 1 यहाँ रहेगा और 1 + 1/1 रहेगा, तो 1 का मतलब कुछ होता नहीं, तो 1 और 1 ऐड होकर कंप्लीट कितना बनेगा, 2। तो सही मायने में x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1। यहाँ पर -1 रहेगा, ये भी -1, तो क्या बन जाएगा -2। दोनों ये ऐड होकर क्या बन जाएगा, -2। तो यहाँ पर x बराबर क्या रखा हमने, -1। तो ये वैल्यू पुटिंग मेथड है। x की वैल्यू जब भी कभी ऐसा दे आपको x + 1/x इक्वल 2, तो x की वैल्यू +1 मानना है। x + 1/x इक्वल -1, तो क्या मानना है आपको, -1 मानना है। क्या मानना है, x + 1/x इक्वल -2 दिया है, तो x की वैल्यू -1 मानना है। काफ़ी अच्छी तरीके से आपको पता है, ये वैल्यू देकर आपसे पूछ लिया जाता है x की वैल्यू 18 + 1/x की वैल्यू 18, कुछ भी दे देते हैं अपन को, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 2 आएगी, क्योंकि 1 की पावर आप 18 रख दोगे तब भी 1 मिलेगा और 1 की पावर यहाँ पर भी 18 रख दोगे तब भी 1 मिलेगा। तो 1 + 1 सीधा इक्वल क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। वैल्यू पुटिंग का मतलब समझ रहे हो ना, हमें सेटिस्फाई करना होता है। LHS में अपनी तरफ से हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो RHS के इक्वल हो जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम 5 और 5 रख सकते हैं, तो बताइए क्या ये दोनों ऐड होकर 10 बनेगा, बोलो हाँ या ना, 10 बनेगा। तो 10 बनेगा जब, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये 5 और 5 सही है, तो क्या यही सही है, नहीं। एक बंदा कहेगा 6 + 4 सही है, एक बंदा कहेगा 7 + 3 सही है। तो यार ये बदल क्यों रहे हैं, समझना बात को। जब भी एक इक्वेशन होगी, एक इक्वेशन, तो एक इक्वेशन में मात्र एक ही वेरिएबल अपन मान सकते हैं, दूसरा वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने 6 मानना, तो अगला वेरिएबल क्या निकलेगा, 4। यहाँ पर 7 को माना है, तो अगला वेरिएबल क्या निकलेगा, 3। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे, कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पर अगर हम a को 11 मान लें तो अगली वैल्यू क्या बन जाएगी, -1। तो सीधा सा सिद्धांत है कि
जब भी एक इक्वेशन हो तो एक ही वेरिएबल होगा मान्य, 4 वेरिएबल नहीं होंगे। 2 इक्वेशन होगी, 2 वेरिएबल होंगे मान्य, तीसरा नहीं होगा। यानी तीसरा कोई भी मान सकते हो, जो भी आप मानना चाहो। एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू निकाला जा सकता है, 2 इक्वेशन दिए तो 2 वेरिएबल के वैल्यू मान निकाले जा सकते हैं, अन्यथा नहीं ऐसा हो सकता। ठीक है ना। अगर आप सोचोगे एक वेरिएबल है, ए और बी दोनों के मान निकल जाए, नहीं। 4 इक्वेशन दिए, वेरिएबल अगर उसमें 5 है तो नहीं निकाल सकते हम, 4 के ही निकाल पाएंगे, 5 मान नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना। ये आपको याद होना चाहिए। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हो और फिर कुछ भी निकालने के लिए बोले तो अपन को कुछ नहीं करना है, अपन प्लस का 2 रख दीजिए, माइनस का 1 माइनस का 1। आपको ये वैल्यू फिक्स याद हो जाने चाहिए, ए बी सी। ठीक है ना। इतना होना चाहिए। कभी भी ध्यान करो, जैसे 1/a दिया, 1/b दिया और 1/c दिया, इक्वल 0 रख दिया हमने, सपोज दैट माना, तो आप सोचोगे कि b को 0 मान लें, c को 0 मान लें या a को 0 मान लें। किसी को भी 0 नहीं मान सकते, कभी भी अपॉन में 0 नहीं बनना चाहिए, कभी भी अपॉन में 0 नहीं बनना चाहिए। बात समझ में आ रही? ये छोटी छोटी चीजें, बात इनको भेजे में बिल्कुल गड़ा के रखना। अपॉन में 0 कभी नहीं बनना चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि अपॉन में 0 बन जाएगा तो फिर इनफाइनाइट कोई उसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा। ठीक, तो ये चीजें आप अच्छी तरीके से समझ लें, जिसको नोट करना है वो नोट कर ले। फिर चलते हैं अपन आज की जो क्लास है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जबरदस्त तरीके से, क्योंकि वहीं से आपको एकदम क्वेश्चंस जब हम बताएंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। चलो आप इसको नोट कर लें, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, इन क्वेश्चनों की सहायता से आप ये समझ जाओगे हम आपको क्या बताने वाले हैं। ठीक है ना। देखो जैसे कि x प्लस 1/x इक्वल 2 दिया है, x प्लस 1/x इक्वल 2 दिया है, तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 5 पूछी है वैल्यू अपन से क्वेश्चन नंबर 1 में। तो जरूरी नहीं है कि वो 7 ही पूछ ले, 7000 भी पूछ सकता है, 50,000 भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है जब ये वैल्यू दे देगा तो। ठीक है ना। तो अभी हमने बताया अगर x की वैल्यू हम 1 पुट कर दें तो ये भी 1 हो जाएगा, ये कंप्लीट पूरा भी 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमने क्या पुट की 1, तो 1 सेटिस्फाई हो जाएगा। तो क्योंकि 1 प्लस 1 इक्वल कितना बनेगा, पूरा टोटल 2 बन जाएगा ना, यानी 2। तो 1 की पावर 7 रखोगे ना, प्लस 1/1 की पावर 5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर भी क्या बनेगा 2, क्योंकि 7 से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि यहां चीज एक दिख लीजिए, प्लस 1 की पावर यदि सम संख्या आ जाए, सॉरी माइनस, देखो क्योंकि 1 के प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका आंसर +1 होगा। -1 की पावर यदि विषम आ जाए, क्या आ जाए विषम, तो हमेशा इसका माइनस आंसर होगा। क्या होगा -1। ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है। -1 के ऊपर सम होगा तो +1, -1 के ऊपर विषम होगा तो -1, प्लस से फर्क नहीं पड़ता। देखो यहां पर x की वैल्यू क्या मानना पड़ेगी -1, x की वैल्यू क्या मानना पड़ेगी -1, यहां पर -1, ये पूरा भी -1, ये -1 और ये भी -1, तो -1 क्या होता, -2 होता। क्लियर है। -1 क्या होता, -2। तो यहां पर भी देखिए -1 की पावर, इसकी जगह पर क्या मानेंगे -1, तो -1 की पावर क्या बन जाएगा 17 प्लस 1/-1 की पावर 19। तो दोनों ही विषम है कि नहीं है, दोनों ही विषम है। तो दोनों ही विषम है तो दोनों के आंसर क्या निकलेंगे, इसका भी -1 होगा, इसका भी -1 होगा, तो -1 इसका और इसका भी -1, तो फाइनली आंसर इसका क्या बनेगा -2। क्लियर है कि नहीं है। इसका भी -1 बनेगा और इसका भी, क्योंकि माइनस के ऊपर ऑड नंबर है तो दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस प्लस, तो -2 हो जाएगा। ठीक है ना। यह देखो क्वेश्चन बिल्कुल इसी जैसा है, जब भी 2 आएगा तो इस पूरी वैल्यू को 1 माने, इसको वैल्यू को भी 1 माने, तो 1 क्या हो जाएगा 2, यानी a/b को क्या माना अपन ने 1। अब आप मुझे बताइए b के जब 1 में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, a बराबर b, यही तो बनेगा। b को अपनी तरफ लाइए तो a माइनस b इक्वल क्या बन जाएगा 0। हमसे क्या पूछा था, a माइनस b की वैल्यू
वही तो अपन ने निकाल दी, ठीक है ना। तो ये वैल्यू पुटिंग वाले हो जाएंगे कि अपने मन से मानिए LHS पर, तो RHS अपने आप मिल जाएगा, बस सेटिस्फाई कराना है, ठीक है ना। आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट कर लें, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 4 की तरफ, ठीक। चलो नोट करें आप इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम पैटर्न के हैं, इसलिए हमने दोनों को एक साथ लिखा है, ठीक। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, ध्यान से देखना, ये वैल्यू दी है, ये निकालना है। तो हमें क्या लग रहा, x प्लस 1/x लिखा ना, 1/1 प्लस का x, तो हम चाहते हैं यहां पर भी 1 प्लस x बन जाए, बन गया 1 प्लस x। जब 1 को यहां जोड़ दिया तो 1 को यहां पर भी 1 को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब आप मुझे ध्यान से बताइए, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर जुड़ के अगर 2 बनते हैं तो इस पूरे नंबर को क्या मानना पड़ता है, 1 के बराबर मानना पड़ता कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस x की वैल्यू क्या बन जाएगी, सीधी की सीधी 1 क्या बन जाएगी, x प्लस 1 की वैल्यू क्या बनेगी, 1। तो यहां से हम देख सकते हैं 1 से 1 कैंसिल, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 हटा दीजिए x को, क्योंकि x तो 0 है। 1 की पावर 5 1 रहेगा, 1 की पावर 5 तब भी 1 रहेगा, 1 ओवर क्या बन जाएगा आंसर 2, ठीक है ना। ये सिस्टम होगा। अब सॉल्व तो करना ही नहीं है, ये मान के चलो। अब तो वैल्यू पुटिंग मेथड का मतलब ही क्या है, मानो हल करो, मानो हल करो। यहाँ पर -2 है ना, तो हम चाहते हैं यहाँ पर भी -2 बन जाए, यहाँ पर घटा दिया तो इस तरफ भी आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, ठीक है ना। दोनों तरफ 2 अपन घटा देंगे। अब आप मुझे बताइए, ये कंप्लीट वैल्यू और ये कंप्लीट वैल्यू जुड़ के क्या बनेगा, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा, 2 तो बचेगा ना। जब भी 2 आए तो इसको क्या मानना है, इसको 1 मानना है। m-2 इक्वल क्या माना, 1। 2 को उस तरफ पहुंचा देंगे तो क्या बनेगा, m बराबर क्या बन जाएगा, 3। जब m बराबर 3 बन जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9 और 9/3 ऐसे ही, और 3 से काट दो, 3 त्रिके 9, तो 9 और 3 कितना बचेगा, 12। समझ रहे हैं ना बात को। ऐसे सवाल करने हैं अब आपको, जब भी ये वैल्यू और ये वैल्यू कंप्लीटली 2 बन जाए, प्लस के 2, तो इसकी वैल्यू प्लस का 1 मानो, माइनस के 2 बन जाता तो इसकी वैल्यू माइनस का 1 मानो, ठीक है ना। क्लियर है। 4th और 5th क्वेश्चन को नोट कर ले अच्छी तरीके से। अब चलते हैं अपन 6 वाले की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये भी उसी पैटर्न के हैं। तो देखो कैसे करेंगे इन क्वेश्चन को अपन सॉल्व। तो हमने बताया जैसे कि यहाँ पर a-3 है, तो इसको भी a-3 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एक काम करते हैं अपन, a-3 लिख दिया, 3 तो था नहीं, 3 कहाँ से आ गया, तो घटा दिया, तो दोनों पक्षों में से क्या कर दीजिए, 3 घटा दीजिए। तो यहाँ पर क्या बचेगा, जब घट जाएगा तो आप मुझे बताइए कि प्लस का 2 बचेगा। जब ये वाली वैल्यू और ये वाली कंप्लीट वैल्यू +2 हो तो इसकी जगह पर क्या रखना है हमें, a-3 इक्वल 1, a-3 इक्वल 1। क्लियर है ना। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, वहां पर लाएंगे तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी, a की वैल्यू बनेगी 4। क्या बनेगी, 4 बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है ना। यही अपन को चाहिए कि नहीं चाहिए, 4 बनेगी, ठीक है ना। 4 a-3, 3 घटाए ना दोनों तरफ से पन्ने, हाँ 3 घटाए तो a-3, तो यहां पर प्लस। क्लियर है। अब देखो a की वैल्यू अपन 4 रखेंगे, 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 माइनस 1/2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, और 2 की पावर 3 का मतलब यहाँ पर भी 8। 8 8 64, 64 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 63। 63/8 इस सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर। क्या बनेगा, 63/8। क्वेश्चन नंबर 6 का बनेगा 63/8, एकदम ऑप्शन दिल्ली, एकदम राइट आंसर, ठीक है ना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर दिल्ली इसका एकदम राइट आंसर है बुक के हिसाब से। जिसके पास PDF नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप को एकदम ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम पर सर्च कर लें @मैथ पॉइंट क्लासेस, ठीक है ना, आपको मिल जाएगा चैनल, ठीक है ना।
और नहीं तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहाँ से आप कर लें। देखो प्लस का 3 है तो यहाँ पर भी क्या करें, आप प्लस का 3 रख दें, और यहाँ पर भी प्लस का 3, दोनों पक्षों में प्लस का 3 जोड़ देंगे। अब देखो 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, मुझे बताइए, माइनस का 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? क्या बचेगा? माइनस का 2। तो हमने आपको क्या बताया था कि जब यहाँ पर दो पक्षों को जोड़ने पर, दो चीज़ों को जोड़ेंगे, प्लस अगर 2 आया, प्लस का 2 आएगा तो इसकी वैल्यू भी 1 मानो और इसकी वैल्यू भी 1 मानो, दोनों को 1 1 मान सकते हैं ना। अब मान के चलो सपोज दैट ये अगर माइनस का 2 है तो इसकी वैल्यू भी -1 और इस कंप्लीट वैल्यू की भी -1 तो इसको हम रखेंगे x प्लस का 2 नहीं, x प्लस का 3 इक्वल माइनस का 1, क्योंकि माइनस का 2 है ना तो -1 मानना पड़ेगा। यहाँ पर भी -1 और यहाँ पर भी माइनस का 1। क्लियर? 3 वहाँ पर जाएगा तो x की वैल्यू क्या बनेगी? माइनस का 4। क्या बनेगा? माइनस का 4। क्लियर है ना? अब -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? 16 और 32 यहाँ पर, और यहाँ पर भी 16, 16 दूनी 32, तो 16 जी हैं और 2 जी हैं, तो क्या आंसर बन जाएगा अपना? 16 और 2 18। एकदम राइट आंसर क्या होगा अपना? 18। ठीक है ना? 18 इसका राइट आंसर होगा, 18। भाई मैथ तो देखो ऐसे ही फनी अंदाज में पढ़नी चाहिए, सीधी सीधी बात है कि सॉल्यूशन कम, क्योंकि वैल्यू पुटिंग वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। जब सॉल्यूशन था हमने अच्छी तरीके से सॉल्यूशन कराया, तो वैल्यू पुटिंग वाला जब सिस्टम आया तो हम आपको वैल्यू पुटिंग भी बता रहे हैं। तो इसी को अपन अलजेब्रा का जादू बोलते हैं। लोग वक्त टीचर पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, काफ़ी टीचर से, अरे इसको 1 मान लीजिए, इसको 0 मान लीजिए, इसको ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, और ये फाइनल आंसर आ गया अपना। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चन से बता रहे हैं, ठीक है ना? हम वो नहीं कि 10 क्वेश्चन ये बता दिए, 5 क्वेश्चन वो बता देंगे और आपका अलजेब्रा खत्म। किसी को लग रहा है ये हार्ड वर्क है बहुत ज़्यादा, नहीं भाई, वो नहीं देखे वीडियो, क्योंकि भाई जो एकदम शुरुआत से अलजेब्रा को समझना चाहता है, प्रैक्टिस भी यहीं पर करना चाहता है, तो उसके लिए एकदम रामबाण साहब है। तो ये क्लास बिल्कुल ठीक है ना? तो इसको आप नोट कर लें पहले तो 6वें और 7वें क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ठीक? तो 8 और 9 में क्या बोला है? ये कंडीशन दी है और 6 दिया है यहाँ पर, मतलब +6 = 0, तो ये वैल्यू अपन से पूछिए। तो क्या करेंगे अपन इस क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखो। x/2 ऐसे ही लिखेंगे, 18/x, यहाँ पर -6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? -6। ठीक? एक चीज जरा ध्यान से सोचो, यहाँ तो यहाँ पर +2 होना चाहिए या -2 होना चाहिए। -2 बन जाएगा कैसे? अगर इसमें -3 का अपन क्या कर दें? डिवाइड। पूरे क्वेश्चन से -3 का अपन क्या कर देंगे? डिवाइड, यानी या 1/3 से कर देंगे डिवाइड, मल्टीप्लाई। तो 1/3 होगा तो x अपॉन क्या बन जाएगा? 6। 3 से 6 बार कटेगा तो 6/x और -2। क्लियर है कि नहीं है? बात समझ में? पूरे क्वेश्चन से हमने 1/3 से क्या करवा दिया? गुणा करवा दिया। तो क्योंकि हमें वही चीज़ अभी पता चल रही, या तो +2 होगा या -2 होगा, ठीक है ना? उस पैटर्न पर सवाल चल रहे हैं, तो अपन वही करेंगे अभी। ध्यान से देखो, तो क्या करेंगे? इस वैल्यू को 1 मानेंगे और इस वैल्यू को वो भी 1, और वो भी कैसा? -1। x/6 इक्वल -1। क्लियर है ना? 6 का इसमें गुणा करेंगे तो मुझे बताइए क्या बनेगा? x इक्वल -6 हो जाएगा, लेकिन अपन इस तरफ लाएंगे तो वो +6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? +6 = 0। x +6 के बराबर क्या बन जाएगा? 0। x +6 के बराबर क्या बन जाएगा? 0। क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। बस इतना ही चाहिए था। आप बताइए इसमें जो लिखा है वो क्या लिखा? x + 7, x + 7। इसमें क्या लिखेंगे? x + 6 + 1, 2021। x + 5 + 1 और -1, 2021। एक बार जोड़ दिया, उसमें घटा दिया, x + 6 बन गया। ये x + 6 तो 0 है, कोई मतलब नहीं है। 1 की पावर कितना लिखा? 1 की पावर ऑड नंबर है कि नहीं है? बोलो 1 की पावर ऑड है तो ये तो +1 आएगा। यहां पर -1 की पावर ऑड, और वो भी कैसा है?
माइनस की ही पावर है। कैसी पावर है? माइनस की। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आखिरकार ऑड पावर तो है ही, तो ये भी क्या मिलेगा? -1। तो आंसर क्या बन जाएगा इस सवाल का? 0। क्या बनेगा? 0। क्लियर है कि नहीं है? इसका आंसर क्या मिलेगा? 0। ठीक है ना? क्या मिलेगा इसका आंसर? 0, क्योंकि x + 6 की जगह पर अपन ने 0 रख दिया। 1 की पावर 2021, 1 की पावर जब 2021 होगा तो 1 का 1 होगा। यहाँ पर एक जोड़ दिया था और एक घटा दिया। क्या कर दिया? एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। तो यहाँ पर जोड़ने पर x + 6 बन गया, -1 अकेला बचा था, तो इसकी जगह पर 0 रखेंगे। और -1 की पावर ऑड नंबर है। किसी के दिमाग में चलेगा सर वो माइनस पावर चढ़ी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑड इवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? तो इसका आंसर 0 बन जाएगा। अब देखो इसको, हमारे दिमाग में क्या चलता है कि +2 आना चाहिए या तो -2, इसको -2 बना देंगे। पूरे सवाल में अपन क्या कर देंगे? m से भाग कर दो। m से जब भाग कर देंगे तो m यहाँ पर और आ जाएगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पर नया सवाल क्या बनेगा? m की पावर 3 + 1/m की पावर 3 = -2। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो हाँ या ना। तो जब भी इस प्रकार से बन जाए तो हम क्या समझेंगे? ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है? -1। तो m की इक्वल क्या बनेगा? -1। m की इक्वल क्या बनेगा? -1। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। सही है ना? m की इक्वल क्या बनेगा? -1। ध्यान से देखें हम यहां क्या करेंगे अपन? यहां करेंगे क्या? m कॉमन ले लें। जब m कॉमन ले लेंगे कुछ मिल रहा नहीं मिलेगा। चलो अभी तो प्रॉब्लम है। इसको अपन क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो, m³ है ना, इसको लिखेंगे अपन m²। m² = -1/m। बस ये वैल्यू अपन को याद रखना है। m³ है ना, m³ तो अपन स्क्वायर यहीं पर एक m को नीचे पहुंचा देंगे 1 के नीचे पहुंचाएंगे m को, तो m² यहाँ पर रहेगा और -1/m बन जाएगा। ठीक है ना? तो m² की वैल्यू रखेंगे -1/m। ठीक है ना? यहाँ पर देखो m की पावर 4 की वैल्यू क्या बनेगी? अगर एक m का मल्टीप्लाई करा देंगे तो बताइए क्या बनेगी वैल्यू? m की पावर 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या बनेगी? -m यहाँ पर भी बन जाएगा, -m। पहले ही से माइनस था तो ये क्या बन जाएगा? प्लस। पहले ही से माइनस था तो ये क्या बन जाएगा? प्लस। तो ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा? वैल्यू 0। इस सवाल का भी आंसर क्या आएगा? 0। इस सवाल का भी आंसर क्या आएगा? 0। क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। क्लियर है? m³ की वैल्यू क्या आ चुकी है यहाँ पर? 0। ठीक है? चलो आप क्वेश्चन नंबर 9 के बाद चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर। आप इनको नोट कर लें अच्छी तरीके से। देखें क्वेश्चन नंबर 10, ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। कैसे? जरा ध्यान से देखें। आप कुछ नहीं करें, इसको क्या मान लें? 1। x² की वैल्यू 1 मानेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा +1 के ऊपर, तो x बराबर भी क्या मिलेगा अपन को? +1। ठीक है ना? x की वैल्यू 1 मिल गई। 1 की पावर 4 1 -1 1 से 1 कैंसिल। क्या आंसर मिला? -1 इज द राइट आंसर। ठीक? क्या है इसमें? कुछ है? कुछ भी नहीं है। लड्डू से क्वेश्चन था, एकदम छोटे छोटे। ठीक है ना? तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 11 की तरफ। आप इसको भी नोट कर ले अच्छी तरीके से। देखें क्वेश्चन नंबर 11, ये भी क्वेश्चन ठीक है बट देखने में थोड़ा डरावना सा है बट कुछ नहीं, इसमें भी ये वैल्यू दी है, ये वैल्यू भी दी है, ये अपन को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? 2 इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल भी हैं, तो अपन अपने मन से तो वैसे नहीं मान सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू माने मतलब निकलेगी क्या? जरा ध्यान से देखो। √a/b माइनस का √b/a इक्वल 13 वहां पर जाएगा तो 13 है ना, 13 वहां पर जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, तो 13 में से 11 को घटाएंगे तो क्या बनेगा? 2। क्या बनेगा? 2। क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत? हमने क्या बताया? तो जब भी ऐसी कंडीशन बन जाती है, ये माइनस की ये प्लस की बन, जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए तो
इसको और इसको 1 1 मान लिया करो, ये भी 1 ये भी 1, तो क्या बन जाएगा 2। ठीक है ना। तो कैसे, जरा ध्यान से देखें। रूट ए अपॉन बी इक्वल 1 मानेंगे ना, रूट हटाएंगे स्क्वायर चढ़ जाएगा, ए अपॉन बी 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो बताइए ए बराबर क्या मिला बी, ए और बी की वैल्यू क्या मिलेगी बराबर। तो कन्फर्म है कि ए की और बी की वैल्यू 5 5 है, क्या है 5 5 है। ध्यान से देखो, ए बराबर बी है ना, तो एक तो तरीके देखो, मान लो यहाँ पर ए और ए लिखा है तो ए स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी ए लिखा है तो ए स्क्वायर होगा, यहाँ पर बी है तो बी की जगह पर अपन ए को पुट कर सकते कि नहीं कर सकते, तो ए स्क्वायर होगा। ठीक है ना। तो 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर 5a स्क्वायर, तो 5 और 4 9 3 12a स्क्वायर, 12a स्क्वायर बन गया। 12 ऐसे ही a की वैल्यू क्या बनी 5 है ना, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, मल्टीप्लाई कराएंगे 300 आंसर होगा। क्या होगा 300 आंसर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा 300 आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, आप इसको नोट कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, और आज की क्लास का एकदम लास्ट क्वेश्चन होगा ये, फिर मिलेंगे अपन 13 क्वेश्चन से आगे की क्लास में। पहले तो फिलहाल अपन इसको कर लेते हैं, ये क्वेश्चंस क्या है। ठीक, तो इसमें क्या मानना पड़ेगा, x और y की दो, अब तो अपन ऐसे कर नहीं सकते कि इसके इक्वल इतना है ये है, तो अपन जैसे अपन पिछले क्वेश्चन से मान लेते थे, तो इसमें क्या करेंगे 4 है, हाँ इसमें भी क्लियर है। अब तो 1 इसको मानो 1 इसको, तो यार x और y को 1 1 मान लिया है, x बराबर y इक्वल क्या माना 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 2, तो इसका भी स्क्वायर 1 इसका भी स्क्वायर 1 बनेगा, तो 1 + 1 + 1 + 1 यानी 4 टाइम्स, तो क्या मिल गया RHS मिल गया। सेटिस्फाइज है, हम तसल्ली हो चुकी है हमें कि हम 1 1 मान के अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है जनाब, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा 2। बस ऐसे ही क्वेश्चंस को करने हैं। ठीक, तो आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और क्लास नंबर 23 के साथ। अलजेब्रा को इसी अंदाज में ज़बरदस्त, आगे वाले क्वेश्चंस और डेंजरस होंगे बट सॉल्यूशन उनका उतना ही आसान होगा, क्योंकि वैल्यू पुटिंग मेथड है वो हम करवाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक, तो सभी लोगों से हम विदा लेते हैं। ओके बाय, थैंक यू।